नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं हमारे धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर पर, जहां चल रही है इस समय विंटर बम्पर सेल, हेवी डिस्काउंट 50% पर। बिल्कुल नीचे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर लिंक, और लिंक को क्लिक करके पहुंच जाइए धर्मापण पर और वहां पर देखिए क्या ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो अभी अभी SIR हुआ है, उसके बाद जो परिणाम आए हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी देश की जनसंख्या ही पलट जाएगी। अब सेंसस ऑपरेशन होने, और सेंसस ऑपरेशन के साथ में एक बात और भी बताएं आपको कि हमारा जो पूरा डेटा है वो नेट ग्रिड के साथ में जोड़ दिया गया है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेट ग्रिड, यानी नेट ग्रिड क्या करता है, नेट ग्रिड जो है वो जो अलग अलग डेटा है, बैंकिंग डेटा है, आपके जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका डेटा है। जी हाँ, वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी हैं उनका सबका अलग अलग डेटा है। आपके जो हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें पूरा का पूरा जो डेटा है वो पॉपुलेट कर दिया गया है डिजिटली। तो ये सारे जो डेटा है इनको सबको एक AI सिस्टम के द्वारा नेट ग्रिड और NPR से जोड़ा गया, और जानते हैं क्या उसका परिणाम आया? परिणाम वही आया जो मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ कि हमारी पॉपुलेशन इन्फ्लेटेड है। जी, और जब पॉपुलेशन इन्फ्लेटेड है, वो खाली हमारी इन्फ्लेटेड नहीं है, पता नहीं क्यों लोग पॉपुलेशन इन्फ्लेट कर रहे हैं आजकल। हमारी पॉपुलेशन इन्फ्लेटेड है, यानी कि ये गांडीव नाम का जो AI सिस्टम है, इसने ये पूरी एनालिसिस करके बताया कि साहब कि हमारी पॉपुलेशन 145-150 करोड़ नहीं है, वो लगभग 120 करोड़ ही है। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जितना आप लोगों को ये वेलफेयर स्कीम्स की रिश्वत देंगे, लोगों में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की उतनी ही अभिलाषा होगी, उतना ही उनके पास इंसेंटिव होगा। तो पास भारी इंसेंटिव है। एक परिवार में यदि एक व्यक्ति बढ़ जाता है तो उसे एक व्यक्ति के हिसाब से आप सोचिए, दुनिया भर के जो वेलफेयर स्कीम्स आती है, वही महिलाओं की स्कीम्स आती है। आप घर में महिलाएं बढ़ा दें, महिलाएं आपके जो है उसकी स्कीम्स आने लगेगी। आप अपने परिवार अलग अलग कर ले। एक तो फिल्म भी बनी थी जिसमें जो आपके यानी फिल्म क्या, वो सीरियल था ना, वो पंचायत वाला, कैसे जो है वो दो अलग अलग घर बनाने के लिए किस तरह से जुगाड़ करता है व्यक्ति। तो ये सच्चाई है कि साहब प्रधानमंत्री आवास योजना है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको एक घर मिल रहा है, वो एक घर की जो भी डायमेंशन है, अब उसी क्षेत्र में वो चाहते हैं कि साहब को थोड़ा बड़ा घर बन जाए, तो 2 घर बन जाए। तो 2 घर बन जाने के लिए क्या करना है? परिवार को बांट लो और 1-2 सदस्य जो है वो एक्स्ट्रा दिखा दो, एलिजिबिलिटी हो गई, दूसरा घर मिल गया। इस तरह के कारण इस वेलफेयर इंसेंटिव के कारण बहुत अधिक हो रहे हैं, और ये काफ़ी कुछ SIR में सामने आ गया है। लेकिन इसमें एक और आपको बताऊँ, एक और डायमेंशन है कि ऐसे जो कारनामे हैं वो विशेष कम्युनिटी द्वारा, विशेष समुदाय द्वारा जो है वो बहुत अधिक मात्रा में किए जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि 1:2 या 1:3 का एवरेज है। यदि एक हिंदू परिवार इस प्रकार से कर रहा है तो कम से कम 2 या 3 विशेष समुदाय वाले परिवार जो है वो इस कारनामे में लगे हुए हैं। अब तो हमारा एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, आपको पता है, उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को पॉपुलेट करना पड़ता है। जहाँ तक NRC का सवाल है, NRC जो है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि NRC का लीगल प्रोविजन 2004 में ही नोटिफाई हो चुका है। उसको किया तो अटल जी के समय गया था, लेकिन उसको उस समय नोटिफाई नहीं किया। लेकिन नोटिफाई जो है वो मनमोहन सिंह सरकार ने, UPA 1 ने दिसंबर 2004 में किया। तो लीगली NRC करने में कोई बाधा नहीं है। NRC का जो पहला स्टेप होता है वो होता है
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को एआई के माध्यम से ही पॉपुलेट कर दिया जाएगा। क्या करेंगे फिर आप? देखते देखते भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी है, भारत की पर कैपिटा जीडीपी 20% बढ़ जाएगी। इस समय $3,000 बताई जा रही है। पता चलेगा आपको कि ओवरनाइट वो $3,000 से बढ़ के $3,600 हो गई। है ना गजब का काम? रातों रात आपकी जीडीपी 20% बढ़ जाएगी पर कैपिटा। तो फिर ये कारनामा जो हो रहा है, इसको रोकने का उपाय तो हो ही रहा है, SIR से पता चल ही रहा है। साथ में आप फिर वो बात याद करें जो मैं कई बार कहता रहता हूँ कि भैया इस देश का जो विशेष समुदाय है वो अपनी आबादी बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है। मेरा अनुमान तो 20% है, लेकिन जो इस समय आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि नहीं भाई, 25 से 30% जो है वो उनकी जनसंख्या बढ़ी हुई आ रही है। तो क्या सेंसस में ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी? और सेंसस अगर हुआ और पता चला कि 121 करोड़ आबादी थी 2011 में और वो घट के 115 करोड़ हो गई, फिर उसका क्या परिणाम होगा? उसका सबसे बड़ा परिणाम तो ये होगा कि साहब कि विशेष समुदाय जो है वो फिर से प्रयास करेगा कि वो सड़कों पर आए, कि साहब कि उनको जो है वो यहाँ से गायब कर दिया गया है। वैसे यदि वो कहीं भी किसी भी देश से यदि गायब हो जाए तो उस देश के लिए तो ये सबसे सुखद समाचार होगा, क्योंकि विशेष समुदाय जहाँ रहता है वहाँ अलगाववादी प्रक्रिया वो अपनी जारी ही रखता है। अलगाववादी इसलिए क्योंकि उसका मानना है कि वो पूरे विश्व में सबसे अलग थलग है, और जहाँ भी वो जाएगा उसको केवल अपना और अपना जो मत है उसको दूसरों पर थोपने का पूरा अधिकार है, और वो अधिकार उनके मजहब ने उनको दिया हुआ है। इस मानसिकता से वो काम करता है मजहब। लेकिन इसका और भी इम्प्लीकेशन देखें, क्योंकि ये जो सारा डेटा आ रहा है, सारा डेटा कहाँ से आ रहा है? सारा डेटा वेरीफाइड है। जो पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट है वो 100%, लगभग 100%, पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट है वो लगभग 100% काउंटेड है सरकारी स्कीम्स में। सरकार है कि कोई भी अपनी बेनिफिट छोड़ना नहीं चाहता। मैं तो उस समय की बता रहा हूँ जब राशन कार्ड ही सबसे बड़ी बेनिफिट हुआ करती थी, तब भी विशेष समुदाय के लोग जो थे वो एक एक दो नाम एक्स्ट्रा चढ़वा लिया करते थे, जिससे कि वो एक एक दो नाम एक्स्ट्रा हो जाए तो उनको एक एक दो राशन एक्स्ट्रा मिल जाए। क्योंकि उस समय राशन मिला करता था नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली के हिसाब से। ये बाद में जो ये राउंडिंग ऑफ वगैरह किया गया वो तो बहुत बाद की बात है। केवल इसके लिए और इसलिए कि साहब ये राशन कार्ड के आधार पर एक वोट और बढ़ जाएगा और फिर वो वोट जो है वो लोग डाल लेंगे। इस तरह से करके ये कार्यक्रम बहुत पहले से हो रहा है। अच्छा, इसकी जो है वो पूरे विश्व में, भारत में इसकी सारी मिसालें हैं। आपको संभवतः ध्यान हो, मैंने कई बार बोला है लेकिन फिर से आपको एक रिमाइंड करा दूं कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो पंजाब और बंगाल का विभाजन इस आधार पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी में हुआ था कि साहब पंजाब में मुसलमानों की संख्या 54%, जी, केवल मेजॉरिटी से 4% अधिक, और नॉन मुस्लिम जो थे वो 46% थे। लेकिन ये 54% कैसे हुई? ये 54% इसी प्रकार धीरे 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 अपनी संख्या, कुछ तो बर्थ रेट के डिफरेंसेस थे, लेकिन यदि बर्थ रेट के डिफरेंसेस को कैलकुलेट किया जाए तो ये 54% नहीं हो सकती थी। लॉन्ग टर्म विजन देखिए कि जितनी हम पॉपुलेशन अपनी रिकॉर्ड में बढ़ाएंगे उतना हमें आगे फ़ायदा होगा। बंगाल का 56%, मुस्लिम्स 56%,
यदि इसी को ठीक से दोबारा काउंट कर लिया गया होता ना तो ये आंकड़े बदल जाते, फिर इसका विभाजन होना जो था वो असंभव था, नहीं हो सकता था। सिंध के आंकड़े अलग थे। सिंध में हिंदुओं की संख्या थी और हिंदुओं की संख्या एक क्षेत्र में अधिक थी, लेकिन वहाँ के जो सिंध के जो नेता थे उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह आंदोलन नहीं किया। जय सुखराम, दौलत राम, आचार्य कृपलानी वगैरह ये सब जो है वो चुपचाप बैठे रहे और पूरा का पूरा सिंध पाकिस्तान के पास चला गया। तो अब ये जो गांडीव एआई आ रहा है, गांडीव एआई के माध्यम से जो नेट ग्रिड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो रिकन्सिलिएशन हो रहा है, आप देखेंगे कि भारत में एक बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है जनसंख्या के मामले में, और अचानक भारत की जनसंख्या घट जाएगी। होगा ना कमाल। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कैसे जो मैं कहता था वो सही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।